इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि जो सरकार ने ना वो हमारे स्कूल से सारी पोस्ट हटा जाएगी, धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर दिया है। हमारे जो हम सारे बच्चे नॉर्मल फैमिली से बिलीव करते हैं, हम सरकारी स्कूल में आते ही क्यों हैं पढ़ने के लिए? इसलिए आते हैं कि हमें सारी सुविधाएं मिल जाए। सरकार सब कुछ खत्म करती जा रही है तो हम पढ़ेंगे कहाँ पे? हमारी पोस्ट नहीं है, हमारे स्कूल में से सारी पोस्ट हटा दी। तो जैसे बात करें आपकी शिक्षा पे क्या असर पड़ेगा? शिक्षा पे असर पड़ेगा, जब टीचर्स ही नहीं रहेंगे, हमें पढ़ाने वाले रहेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे? शिक्षा पे तो पूरा असर पड़ेगा। मैं +2 क्लास में पढ़ती हूँ, अगर बोर्ड की क्लास को अच्छे से नहीं पढ़ा जाएगा तो हम तो फेल ही हो जाएंगे। हमारे तो भविष्य पे बहुत फर्क पड़ेगा। दुनिया कहती है कि जो बच्चे हैं ना वो कल का भविष्य है, कल का भविष्य होंगे कैसे जब हमें पढ़ाया ही जब हम भविष्य कैसे बनाएंगे? क्या नाम आपका? मेरा काफी शर्मा नाम है। ये हो रहे हैं जी, एक तो हमारे स्कूल की बिल्डिंग बननी चाहिए, 4 दीवारी होनी चाहिए। स्कूल छुट्टी के बाद यहाँ हमारा पसोरे में चोरी हुआ है। दूसरी बात ये है कि हमारे स्कूल से जो 7-8 पोस्ट है वो ख़त्म कर दी, वो वापस होनी चाहिए। इंग्लिश की पोस्ट है जैसे वो साइंस की है सारी ख़त्म कर दी, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जैसे स्कूल बिल्डिंग का जिक्र किया आपने इसकी शिकायत कहीं की? हमने अपने विधायक ढांडा के पास भी गए थे। ढांडा साहब ने विधानसभा में भी बोला था भाई गढ़वाली खेड़े का स्कूल है वो दोबारा मतलब बनाया जाए। तो क्या कार्रवाई रही उसमें? कार्रवाई तो जी सरकार ने पता हबीब और ठेकेदार नहीं, आपको भी पता चला हुआ थोड़ा बहुत कि क्या कार्रवाई चल रही है? पता चला था, ठेकेदार आया था आके कह गया भाई बना देंगे, लेकिन 1 महीना हो गया वो अब आया नहीं। तो क्या मानना आपका, कहीं ना कहीं इसमें सरकार काम नहीं कर रही? हाँ, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की तो कमी है। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति तो यही है कि अगर सरकार ठीक टाइम पर बना दे तो ठीक है, नहीं तो फिर 8-7 गाँव का स्कूल है ये, इन मजबूर हो जाए कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। जमीन गिरवी रख के की स्थापना हुई थी और मतलब गांव वाले ने 8-7 गांव के खेड़ा बक्का गढ़वाली खरेटी जयजयवंती करेला जमोला इन गांव ने अपनी जमीन गिरवी रख के ये कमरे बनाए थे। तो अभी जैसे बात करें, सरकार की एक पॉलिसी है कि जितने भी सरकारी स्कूल है उनकी बिल्डिंग सरकार, वो जमीन है वो सरकार के नाम हो जाती है। क्या इस स्कूल की भी सरकार के नाम? सरकार के नाम है जी पहले से। तो आपको लगता है कि यहाँ पे कोई प्राइवेट संस्थान भी खोला जा सकता है? प्राइवेट तो क्या जी, मतलब इससे को चालू कर दो, जिस तरह चल रहा था उसी तरह चला दो इसमें। अगर इसको नहीं चलाते तो क्या करोगे फिर? इसको नहीं चलाते तो गांव में 8-7 गांव है मजबूर होते, क्या पता क्या कदम उठा लें। क्या नाम आपका? सुभाष राठी। समस्या को लेकर इकट्ठे हो रहे हो यहाँ? मेन समस्या यहाँ शिक्षा का अधिकार सरकार छीन रही है। कुछ पूंजीपतियों को ये सरकार शिक्षा को गिरवी रख रही है। क्या एक गरीब आदमी अपना बच्चा भी नहीं पढ़ा सकता, उसको शिक्षा भी नहीं दिला सकता? सरकार का एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कहाँ तो सबका विकास है, कहाँ सबका विकास है? आप और मैं, कुछ चुनिंदा लोग, कुछ जो समृद्ध हैं या मिडिल क्लास लगा लो, जो गरीब बच्चा है, जो BPL धारक है, वो अपने बच्चे को कहाँ शिक्षा दिलाएगा? यहाँ 2 पोस्टें थी इंग्लिश टीचर की, जो लेक्चरर है, जूनियर लेक्चरर 9th, 10th, 11th और 12th के लिए। उन दोनों पोस्टों को रिजर्व 5 साल की एक सरकार की योजना थी, भाई 5 साल के बाद जो जाए उसके बाद उसका स्टे कर दिया दूसरी जगह। लेकिन यहाँ टीचर की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। वो बच्चे कहाँ एजुकेशन लेंगे? पब्लिक एड के 71 बच्चे हैं, 71 स्टूडेंट है स्कूल के अंदर, लेकिन एक पब्लिक उसका टीचर नहीं है। बच्चे कहाँ से शिक्षा लेंगे? एक गरीब आदमी अपने बच्चों को कहाँ एजुकेशन दिलाएगा? सरकार कह रही है कि सबका विकास होगा, कैसे विकास होगा जब शिक्षा ही नहीं होगी? या बच्चे क्या करेंगे? रोड पे रहेंगे या चोरी करेंगे? फिर सरकार कहती है कि भाई एजुकेशन नहीं है, जब शिक्षा दी जा रही है तो शिक्षा नहीं है। एक बात और बताता हूँ मैं आपके माध्यम से, सरकार को बताना चाह रहा हूँ, अगर सरकार ने ये चीज़ें लागू नहीं करी ना, एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और आंदोलन भी ऐसा होगा जिसमें ये नहीं है कि जनमानस की कितनी नुकसान हो सकता है। आपको एक और आपके माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, कम से कम शिक्षा से अधिकार तो मत छीनो गरीब आदमी का, इस पर तो सभी का अधिकार है। लेकिन यहाँ नई पीढ़ी को तैयार कराया जा रहा है ना। मेरे स्कूल की कोई इमारत है, 4 साल से विधायक हमारा, उसने भी मुद्दा उठाया असेंबली में, कहाँ क्यों चीजें ये गौण करी जा रही? तो विधायक ने मुद्दा उठाया, उस पर कार्रवाई क्या हुई ये बताइए आप। कार्रवाई कुछ नहीं हुई उस पर। जो सरकार का हिस्सा है वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, मतलब चुना प्रतिनिधि है जनता का, उसने अपना काम किया, असेंबली में जनता के मुद्दे को उठाया। भाई गढ़वाली खेड़ा स्कूल की बिल्डिंग खत्म हो चुकी है, उसका नवीनीकरण किया जाए। टेंडर हो गया, टेंडर कागजों में हो गया, ठेकेदार आगे, कहाँ तो बिल्डिंग आप लोग देखने लग रहे हो, दिखाओ। मतलब बुजुर्गों ने, आज भी ये बुजुर्ग खड़ा है,
मतलब लोगों ने अपनी जमीन यहाँ दान में दी है। भाई स्कूल हो, बच्चे आगे पढ़े। भाई शिक्षा एक ऐसा सत्र है जो एक गरीब आदमी को उसको अपने अधिकार दिला सकता है। शिक्षा से सरकार वंचित कर रही है। भाई गुलाम प्रवृत्ति बनाना चाह रही है दोबारा सरकार। अगर शिक्षा नहीं होगी, आप जागरूक नहीं होगे, आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमारे बच्चे बेसहारा हो जाएंगे, बेरोजगार हो गए, वो हमारा अधिकार कहाँ से। तो जैसा आज आप यहाँ स्कूल में इकट्ठा हुए हो, आगे अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानते हो तो आगे कार्रवाई क्या करोगे आप? हम आगे एक आंदोलन करेंगे। हम 10 गांव हैं, बैठ के इकट्ठा हो गए, अपना एक फैसला लेंगे, आगे की रणनीति पे काम कराया जाएगा। अगर गांव राम जितने भी समाज है सारा इकट्ठा हो गए, ये फैसला लेगा अगर हमने आंदोलन करना है या धरना करना है, हम इन जो स्कूल स्टाफ है इसकी भी मदद लेंगे, बच्चों की भी मदद लेंगे, हम बच्चों को भी आगे करेंगे। एक बैठ के एक रणनीति तैयार होगी, उस रणनीति पे अमल होगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है और उर्फ ढीला। हमारे पशुओं की तरह घूम रहे हैं। हाँ जी, बच्चों स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। बच्चों को पढ़ने की जैसे बात करें यहाँ पे स्कूल का पूरा स्टाफ है वो भी बदला जा रहा है, आगे कोई टीचर आएगा नहीं तो आगे कैसे शिक्षा मिलेगी? क्या नाम आपका? अनीता। स्कूल में बच्चों के लिए सोच रहे हैं जी, बच्चों को पढ़ने का कोई भी शिक्षा नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के लिए या मास्टर भेज नहीं रहे हैं। क्या नाम है, कौन से गाँव? अनीता गढ़वाड़ी से। लिखित में बार बार दिया। सर्वप्रथम सबसे पहले बिल्डिंग का जो एक ज्वलंत मुद्दा है, पहली से 12वीं तक इस विद्यालय के अंदर 300 निवासी छात्र छात्राएं हैं। 5-6 पड़ोसी गांव के बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं और पिछले गत वर्षों से 5 सालों के रिजल्ट भी अच्छे रहे हैं, चाहे वो बोर्ड क्लासेज है, चाहे वो घरेलू क्लासेज है और दूसरे एक्टिविटीज़ में जैसे कल्चरल प्रोग्राम है, दूसरे प्रोग्राम है, उनके अंदर भी स्कूलों ने काफ़ी स्कूलों के कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा में इन बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और अवार्ड प्राप्त किए। परंतु जो प्रमुख मुद्दा बिल्डिंग का है, 3 सालों से नीलामी होने के बाद, टेंडर पास होने के बाद, सैंक्शन होने के बाद 1 करोड़ 13 लाख रुपए तो भी काम नहीं चल पाया है। ये सरकार का थोड़ा सा सुस्त रवैया ही मैं इसे मानूंगा। अधिकारियों की तरफ से कोई मैसेज आया, जैसे बच्चे क्लास मिस करके बाहर बैठे हैं, तो आपने सूचित किया होगा? तो बिल्कुल बार बार ये कहा है, हम कर रहे हैं। हम विधायक से फोन भी मिले हैं, गांव की पंचायत के साथ जा कर के डीएससी, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, तमाम अधिकारियों को बार बार महीने 2 महीने के अंदर हम बार बार पत्र के द्वारा या रूबरू कैंप में मिल करके उनसे संपर्क करते रहे और 5-6 गांव की पंचायतों ने भी इस बारे में रेजुलेशन हमारे पास उनकी प्रतियां रखी हैं, वो भी हमने बार बार दी है। 4 दीवारी का भी प्रमुख मुद्दा है, उसी